जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं आज का वीलॉग एहसन इकबाल साहब के साथ जो होने वाला इंसिडेंट है उससे उसका आगाज़ कर रहा हूँ। एहसन इकबाल साहब इंतहाई पढ़े लिखे, समझदार और सेंसिबल इंसान हैं, और जो भी शख्स उनके साथ कभी मिला है या जिसने भी उनके साथ कभी इंटरेक्शन की है वो उनकी इज्जत करता है, क्योंकि इंतहा दर्जे के पढ़े लिखे आदमी, और अभी तक इनके ऊपर करप्शन का कोई चार्ज नहीं है। और अगर मैं ये कहूँ कि पंजाब के अंदर बहुत सारे ऐसे एमएनएस और एमपीएस हैं जिनके ऊपर फार्म 47 का इल्ज़ाम है, लेकिन एहसन इकबाल शायद उन 2 या 4 लोगों के अंदर होंगे जिनके ऊपर आज तक फार्म 47 का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आज तक उन्हें जीता हुआ तस्लीम किया है। तो एक ऐसा शख्स जो है, जाहिर है जिसने इज्जत कमाई है, इनकी वालदा बहुत ही बापर्दा और बहुत ही अच्छी खातून थी, और उसके बाद उन्होंने अपने ज़ाहिर बच्चों की परवरिश बड़ी अच्छी की है। तो ये पूरा खानदान बड़ा ज़बरदस्त है, और मेरा एहसन इकबाल साहब के साथ जो इंटरेक्शन है वो 1996 से है। तो मैं उनको जब भी मैं मिला हूं और जब भी मैंने इनके साथ बात की है तो हमेशा डिसेंट पाया। तो अब इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ है, वो वसीम वलाबी साहब के शो में, और मैं क्योंकि पाकिस्तान में नहीं हूं, जरा फासले पे हूं, तो इसलिए इन जो इश्यूज है उनके ऊपर जरा लेट रिस्पॉन्ड कर रहा हूं। मेरी एहसन इकबाल साहब से इस मामले में कोई बात नहीं हुई। पहली बात तो ये जहन में रखें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ व्लॉग्स जिसके अंदर सारे व्लॉगर्स ये दावा कर रहे हैं कि हमारी एहसन इकबाल साहब से बात हुई, उनका ये वर्जन है। कुछ फिर एहसन इकबाल साहब की कुछ ट्वीट्स भी आई हैं, उसके ऊपर भी ज़ाहिर बहुत ज़्यादा शोर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हुआ। तो मैं पहले तो आपको ये यकीन दिलवाता हूँ, तसल्ली देता हूँ कि मेरी एहसन इकबाल साहब से कोई बात नहीं हुई, ना इस इशू पे ना किसी और इशू पे। खासा अरसा हो गया वो उनसे मेरा राब्ता नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं इस इशू को देख रहा हूं तो पहली चीज तो ये ज़हन में रखें कि जब भी कोई लाइव शो होता है और कोई लाइव कैमरा होता है, जैसे कि मेरे सामने जो कैमरा लगा हुआ है, तो कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। कोई बच्चा आ सकता है, कोई बड़ा आ सकता है, कोई लड़ाई हो सकती है, कोई झगड़ा हो सकता है, कोई जलजला आ सकता है, कोई आग लग सकती है, कोई फैमिली के अंदर कोई गड़बड़ हो सकती है, या चलता हुआ मोबाइल बंद हो सकता है, या फिर ऐसा महसूस होता है कि बंद हो गया है और आदमी पंजाबी के अंदर को गाली दे सकता है। कुछ भी लाइव शो के अंदर पॉसिबल है, क्योंकि जाहिर है जो भी लोग लाइव शो करते हैं उन सबको अंदाजा है कि हर किस्म की सूरत हाल जो हो जाती है। लेकिन जब ये वाकया हो जाता है तो उसको इतना ज्यादा पॉलिटिसाइज करना, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही। ऐसा लगता है जैसे एहसन इकबाल पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, बल्कि एहसन इकबाल मसला नहीं, एहसन इकबाल का मोबाइल बंद हो जाना जो है वो सबसे बड़ा मसला है। तो मेरा ख्याल ये अननेसेसरी है, इसके ऊपर बहस करना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा गर्द उड़ानी, इससे मेरा नहीं ख्याल कि किसी का कोई मसला हल हो सकता है। एहसन इकबाल साहब की कैरेक्टर असैसिनेशन तक की जा रही है और ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं जिसका मुझे नहीं लगता कोई तुक बनता है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कुछ शायद जी उनके ऊपर एजेंसियों ने हमला कर दिया था, उन्होंने इनको जो चोटें भी लगी हैं। कुछ लोगों ने ये बताया कि देखें उससे पहले जब इनका चेहरा था वो बिल्कुल साफ था, अब उस चेहरे के ऊपर कोई निशान लगा हुआ है। इन्होंने एनएक्यू पहनी हुई है, जो ज़ाहिर गॉगल्स पहन के ये जो यूएई के प्रेसिडेंट है उसका इस्तेमाल करने के लिए गए। तो ये सारी स्पेकुलेशन है, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज़ हुई होगी। हो सकता है कोई कंफ्लिक्ट हो गया हो किसी जगह पे, किसी इंसान के साथ भी हो सकता है, लेकिन वो इतना पॉलिटिकली बड़ा इंसिडेंट नहीं है कि उसके ऊपर वी लॉस किया जाए, उसको टेलीविजन के ऊपर डिस्कस किया जाए, उसके ऊपर कॉलम लिखे जाए, उसके ऊपर तबसरे किया जाए। एहसन इकबाल एक डिसेंट आदमी है, उसके साथ अगर कोई चीज़ हो भी गई है तो उसको आप इग्नोर करें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई एजेंसीज की तरफ से हुआ होगा या फिर उनके ऊपर बॉयज़ ने हमला कर दिया होगा, क्योंकि बॉयज़ इतने नासमझ नहीं है कि वो ये देख रहे हो कि एक मिनिस्टर है, सिटिंग मिनिस्टर है, और वो लाइव शो कर रहा है और उसके ऊपर बॉयज़ आके चढ़ दौड़े। ये मुमकिन नहीं है वैसे, क्योंकि बॉयज़ इंतजार कर लेते हैं, वो देखते हैं कि वक्फा होना चाहिए, जब वक्फा हो जाएगा तो उसके बाद फिर वो उनसे मोबाइल फ़ोन ले लिया जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। जहाँ अलबत्ता ये हो सकता है कि कोई फैमिली का कन्फ्लिक्ट हो या फिर कोई दोस्तों का कन्फ्लिक्ट हो, या फिर वैसे बच्चे वाकई लड़ रहे हो जैसे एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं, बाकी लोग कह रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि एहसन इकबाल साहब के साथ बेहतर रवैया रखना चाहिए। इतना डिसेंट आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, जितना जो ज़ाहिर पॉलिटिक्स में इतने पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, और दूसरा ये ईमानदार भी है, वर्कहोलिक है, बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इतना ज़्यादा काम करने वाला आदमी, उसका एहतराम करना चाहिए। अब हम अपने व्लॉग की तरफ आते हैं। पंजाब के अंदर ज़ाहिर एक नई लड़ाई शुरू होगी, और इस मरतबा मुझे महसूस ही होता है कि इसमें पंजाब गवर्नमेंट का ज़्यादा कसूर है। इसमें सुहेल आफरीदी साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इतना कसूर नहीं जितना पंजाब गवर्नमेंट ने मामला को ख़राब कर लिया। इतना मामला ख़राब नहीं होना चाहिए था। पंजाब के अंदर क्या हो रहा है ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और उसके बाद एक और हमला हो गया इंग्लैंड के अंदर। ये हमला जो है एक ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो ज़ाहिर है पाकिस्तान के बारे में या अफवाज पाकिस्तान के बारे में गलत किस्म की बातें करते रहते हैं, या जिनके ऊपर एतराज़ किया जा सकता है, तो उनके घर के ऊपर भी हमला हुआ। इससे पहले जो एक हमला हुआ था वो ज़ाहिर उसकी तस्वीरें बड़ी वायरल हैं। तो एक दूसरा हमला कौन सा हुआ, कैसे हुआ, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ आज जो सुहेल आफरीदी साहब ने पंजाब के अंदर कहा जो किया, वो भी आप इस व्लॉग में मुलाजा करेंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि अच्छी बात सबका जारी होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब अपनी वेबसाइट javed.ch.com पे प्लेस करना शुरू कर दिया। आप वहां पे हमारे कॉलम पढ़ भी सकते हैं।
सबसे पहले सोहेल अफरीदी साहब की तरफ आते हैं। सोहेल अफरीदी साहब लाहौर गए और उन्होंने कल लिबर्टी चौक का भी दौरा किया। और मैंने पिछले व्लॉग में ये कहा था कि वहां पे कोई जलसा नहीं होगा, वहां पे कोई जलसा नहीं हुआ क्योंकि ये सेटलमेंट थी इनकी। हाँ, अलबत्ता क्योंकि कॉल दे चुकी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वहां पे वर्कर्स ने जमा होना शुरू कर दिया था, तो फिर सोहेल अफरीदी साहब से कहा गया कि जनाब बात यह है कि आपने कोई कॉल दी है तो बेइज्जती बहुत होगी, पार्टी के लोगों ने कहा। तो उसके बाद सोहेल अफरीदी साहब जो है अपने गोंगलुओं के ऊपर से मट्टी उतारने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन वहां पे कोई जलसा नहीं हो सका। एक तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत पॉपुलर जमात है, वो पंजाब के अंदर है, लाहौर के अंदर बहुत पॉपुलर है, तो फिर मेरा ख्याल है पूरे लाहौर को निकल जाना चाहिए था, बाहर आना चाहिए था। लिबर्टी चौक को बहुत बड़ा चौक नहीं है कि जिसको भरने के लिए आपको कोई लाखों लोग चाहिए या हजारों लोग चाहिए। वहां पे सैकड़ों लोग भी नहीं आए, बल्कि अगर ये कहा जाए कि ज्यादा से ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा मिला के भी अगर आप लोगों को शामिल कर लें तो 200-250 से ज्यादा नौजवान वहां पे नहीं थे, उससे ज्यादा पुलिस थे और ये पुलिस की वजह से वो ज्यादा हाईलाइट हो गया। फिर एक वीडियो भी चल रही है और उस्मा बुखारी साहबा ने भी इसको रिलीज किया और कुछ और लोग भी इस वीडियो को फैला रहे हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पेशावर की गाड़ियां हैं उसके ऊपर झंडे लदे हुए हैं और ये दिखाए जा रहे हैं कि झंडे भी अपने साथ लेके आए थे, क्योंकि लाहौर से ऐसे लोग नहीं निकले जिनके हाथों में झंडे भी हों। ये सूरत है। बहरहाल सोहेल अफरीदी साहब वहां पे गए, उन्होंने चक्कर लगा के बगैर मीडिया से बात की वहां से वो चले गए। जो मैंने पिछले व्लॉग में आपको कहा था कि ये ऐसा करेंगे, मेरा तो ये भी ख्याल था कि शायद ये वहां जाए नहीं, लेकिन वो गए और गए इसलिए कि उनको पार्टी ने समझाया कि जाना हमारा जरूरी है, क्योंकि लिबर्टी चौक एक ऐसा चौक है जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक पूरी हिस्ट्री है। तो हमने अगर यहां से अवॉइड किया तो फिर कल को हमें लोगों को फेस करना पड़ेगा। तो बहरहाल वो चले गए। अब यहां पे एक और इशू है, वो इशू ये है कि सोहेल अफरीदी एक चीफ मिनिस्टर है, इसमें कोई शक नहीं, और रियासत पाकिस्तान ने उनको चीफ मिनिस्टर तस्लीम किया, क्योंकि जब भी वफाकी गवर्नमेंट के कोई ऐसे वाकयात होते हैं, कोई ऐसे इंसिडेंट होते हैं या फिर ऐसे कोई तकरीबात होती हैं जिसके अंदर सीएम की जरूरत होती है, तो वहां पे उनको बाकायदा कॉल भी किया जाता है, उनको वजीर आला समझा भी जाता है। बल्कि आईएसपीआर डीजी आईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर भी उनको वजीर आला कहा गया था। तो जब एक वजीर आला है और वो दूसरे वजीर आला के पास जा रहा है या दूसरे सूबे के अंदर जा रहा है, तो उसको इज्जत अफसाई उसकी करनी फर्ज थी। दूसरा, पंजाब जो है ना बड़ा मेहमान नवाज सूबा है, इसका दिल बहुत बड़ा है। आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर देख लें पंजाबियों के बारे में क्या कहा जाता है, बलोचिस्तान में क्या कहा जाता है, सिंध के अंदर क्या कहा जाता है, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में पंजाबियों के बारे में क्या कहा जाता है, लेकिन पंजाब हमेशा वसीउल कल्बी का सबूत देता है, वो अपना दिल खोल के दूसरे लोगों को इनवाइट करता है। मतलब सिंध के अंदर आप देख लें पंजाबियों पे हमले हुए, बलूचिस्तान में हमले हुए, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमले हुए, लेकिन आज तक पंजाब के अंदर किसी बलोची के ऊपर हमला नहीं हुआ, किसी पठान के ऊपर हमला नहीं हुआ, किसी सिद्धी के ऊपर हमला नहीं हुआ। पंजाब इस कदर खुले दिल का मालिक है। लेकिन सोहेल अफरीदी के मामले में मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पंजाब ने वो वसअतुल कल्बी जो है वो उसका इजहार नहीं किया, अपना दिल बड़ा नहीं किया, और जिस तरह उस्मा बुखारी साहबा ने उनको आते ही मंशियात फरोश कहना शुरू कर दिया था और ये कहना शुरू कर दिया कि आप पंजाब आएं और आके लाहौर की बत्तियां देखें, लाहौर की खाने खाएं और लाहौर की सफाई देखें, लेकिन यहाँ पे मंशियात लाने की इजाजत नहीं होगी। तो एक सीएम के बारे में इस तरह कहना, और वो भी वजीर इत्तलात का कहना, इसका मतलब ये हुआ कि आप खुद ही जंग स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये था कि सोहेल अफरीदी साहब अगर आ रहे हैं तो उनको आने देना चाहिए था। वो अगर कोई जलसा छोटा मोटा करना चाहते हैं तो वो उनको बता देते हैं कि आप पब्लिक गैदरिंग नहीं कर सकते, आप मीटिंग्स करना चाहते हैं आप, लेकिन इस तरह नहीं है कि आप यहाँ पे कोई हजारों लोग इकट्ठे कर लें और यहाँ पे कोई जलसा करके चले जाएं। तो उनसे ये बात जरूर करें। और ये सेटलमेंट थी, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ और बार बार आपको बता रहा हूँ कि इस टाइप की सेटलमेंट थी, लेकिन फिर आपने खुद ही मंशियात फरोशी की बात करके और इस टाइप की बातें करके फिर वहां पे जो पंजाब असम्बली के सामने वाकया हुआ वहां पे जर्नलिस्ट पहुंच गए, और ये सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं जिनको जर्नलिस्ट तस्लीम ही नहीं करते, क्योंकि ये अचानक आए हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी हम जर्नलिस्ट हैं, और सहाफी उनको देख के बड़े हैरान हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोग आपके अपने हैं, आपने इनको भेजा था वहां पे कि जाके उनकी तकरीब को खराब करें। तो उसका ये नतीजा निकला कि मीना खान ने भी फिर रिस्पॉन्ड किया और वो ज्यादा खौफनाक तरीके से किया, और उन्होंने ये तक कह दिया कि फिर मैं गैरेज की बात करूंगा, फिर मैं ये बात करूंगा कि कौन सा बच्चा जल्दी पैदा हो गया। तो इसमें अगर कोई फॉल्ट है तो मेरा ख्याल है पंजाब गवर्नमेंट का है, उन्हें इस लेवल तक चीजों को नहीं ले जाना चाहिए था। उस्मा बुखारी साहबा को नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि जब आप एक वजीर इत्तलात होते हुए दूसरे सीएम को मंशियात फरोश डिक्लेयर कर रही हैं या फिर उनके बारे में ये बात कर रही हैं, तो फिर जाहिर है इस चीज का जो है वो रद्दअमल भी आएगा। तो मुझे लगता है कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये एक सुर्ख रुमाल दिखाया गया था और उसका फिर रिएक्शन भी हुआ, जिससे जाहिर है मामला ज्यादा खराब हुए। दूसरा ये है कि आपको ये जली सहाफी भेजने की क्या जरूरत है और इस टाइप की बातें करने की क्या जरूरत है। एक सीएम आया, उसको उसका इस्तकबाल करें, खुद जाके अगर उससे मिल लें तो बहुत ही अच्छा होगा।